हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद शर्मा गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन हैं जो कि फंक्शन चैप्टर के होंगे। इससे पहले हमने 140 तक IIT JEE मेंस के क्वेश्चन करे हैं और 11th और 12th के फंक्शन चैप्टर के आपके NCERT के क्वेश्चन भी करे हैं। आज से लगभग 100-125 सवाल जितने भी संभव हो सकेंगे वो हम IIT एडवांस में करेंगे। चलिए केस पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 जो आपका है वो कुछ इस प्रकार से है कि फंक्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है y = fx और इसका कर्व हमने अपनी मर्जी से कैसे भी बना लेना है। -1 से लेफ्ट साइड से जा रहा है 2 पर गया और फिर ये 3 पर गया। ठीक, सवाल जो आपका आया है कि ये जो ग्राफ है ये वाले ग्राफ को ठीक से देखो, ये लगभग उसी के जैसा ही है जैसा यहाँ पर है। इस केस में अंतर क्या है कि जो लेफ्ट साइड -1 पर थी वो -1 की जगह -2 पर आ गई है और जो राइट साइड में -3 पर थी वो 3 से घट करके 2 पर आ गई है। इसमें आपको साफ अंदाजा नजर आ रहा होगा कि ये जो केस है इसके कंपैरेटिवली एक पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो फंक्शन है वो कितना हो गया है, ये वाला फंक्शन एक्चुअली जो था x की पोजीशन उससे एक पोजीशन लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई है ना। जो x है वो कितना हो गया है, x की जगह पर x-1 हो गया। क्या x-1। तो यहां पर जो इसके लिए x है उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, कैपिटल X की वैल्यू x+1। और अगर ये फंक्शन fx था y = fx तो ये वाला जो फंक्शन हो जाएगा वो f कैपिटल X f(x+1) का फंक्शन हो जाएगा, f कैपिटल X+1। अब आप ये सोच रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कैसे। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक ऐसा पर्टिकुलर डायग्राम दिया जाएगा और उसके आधार पर ऐसे कुछ डायग्राम दिए जाएंगे और जिसमें आपसे पूछेगा कि ये फंक्शन की नाम क्या है, इसका नाम बताएंगे। तो पहले वाले इस केस में जो फंक्शन के ऑप्शन दिए जाएंगे वो आपको कुछ इस प्रकार से होंगे, fx-1, fx+1। तीसरा केस हो सकता है fx/2। फोर्थ केस हो सकता है आपका f2x। कुछ इस प्रकार के केसेस आपके बन सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमें नजर आया कि x की जो वैल्यू है वो x-1 है। अच्छा, यहां पर आपको शायद दिखाई देने में दिक्कत हो रही होगी, रोशनी पड़ रही है ना, कोई नहीं बेटा, इसको एक बार और लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें हुआ क्या, एक्चुअली ये एक पोजीशन लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। मान लेते हैं कि ये वैल्यू x की जो होगी वो कैपिटल X में एक पोजीशन लेफ्ट साइड में है और ये फंक्शन को हम f कैपिटल X मान लेते हैं। fx स्मॉल x इसका हो गया, इसका कैपिटल X मान लेते हैं fx। इसमें से कैपिटल X की वैल्यू निकालो, वो कितनी हो रही है, x+1। तो ये जो फंक्शन आया वो fx+1 का आ गया है। तो जब भी कोई फंक्शन लेफ्ट साइड में एक पोजीशन शिफ्ट करेगा तो उसमें fx+1 एक पोजीशन के लिए fx+1। अब लेफ्ट साइड में सपोज करो ये 5 पोजीशन शिफ्ट करता तो इसमें जो फॉर्मूला बनता वो बनता fx+a का या fx+5 का। इस चीज को आप क्लैरिटी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो x की पोजीशन में या x के कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं। ओके, इसी के लिए एक और ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपके लिए -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। और ग्राफ आपका इन्होंने दूसरा ग्राफ जो दिखाया वो 0 से बना हुआ दिखा दिया है और जा रहा है ये आपका 4 से, जा रहा है आपका 4 से होता हुआ जा रहा है। ठीक, 0 से जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 4 पर होता हुआ जा रहा है। और इसकी जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट का मतलब वो अभी भी 2 पर नजर आ रही होगी लगभग आपकी। कहां पर से जा रही है, 2 पर से होते हुए जा रही है। ठीक, इस केस में हुआ क्या है इसे आप ठीक से देखेंगे। इसमें जो x का कोऑर्डिनेट है वो राइट साइड में एक पोजीशन शिफ्ट हो गया। -1 से कहां पर आ गया, ये 0 पर। तो x का कोऑर्डिनेट शिफ्ट हुआ x+1 में। तो एक्चुअली x की वैल्यू है क्या, स्मॉल x के रिस्पेक्ट में वो है स्मॉल x-1। अगर ये फंक्शन fx था तो fx की वैल्यू होती क्या, f कैपिटल X की वैल्यू वो होती f स्मॉल x के रिस्पेक्ट में fx-1। तो ये भी आपको एक चीज क्लियर हुई, जब हम राइट साइड में मूव ऑन कर रहे हैं उस केस में जो फंक्शन है वो fx-1 हुआ, fx-a पे जाएगा।
ठीक, ये दूसरे वाले का ऑप्शन आ गया, इस वाले ग्राफ का 142 लेकर के चलेंगे इस केस को, और ये 142 का ऑप्शन हो गया, ये वाला 141 का ऑप्शन हो जाएगा fx + 1। ठीक, एक और केस देखते हैं, fx 143 वाले केस को देख लेते हैं, और हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे इसी में साथ में ही। इसे हटा देते हैं। जीरो -1 -2 -3 1 2 3, और ग्राफ जो है आपका कुछ इस प्रकार से जा रहा है, -1 से पहले, -1 से पहले यहां पर कहां से जा रहा था, ये -1 से जा रहा था, और यहां पर 3 से जा रहा था। इन्होंने बोला है कि ग्राफ को हम अब -1 से पहले वाली पोजीशन आधे से ऊपर भेजेंगे, और कहां से भेजना है, 1, 2 से भेजेंगे, और यहां पर 3 की जगह आधे से शिफ्ट कर दिया, कितना 1.5 पर शिफ्ट करके भेजा। ग्राफ को आप अच्छे से देखिए, पहले इस चीज को अभी क्लैरिटी में आ जाएगा। यहां पर जो ग्राफ है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, जो आपका रियल फंक्शन है वो आपका -1 से 3 पर जा रहा है, और y की कोऑर्डिनेट जो है वो 2 पर जा रही है। ये दो केस क्लियर हो गए आपको, एक लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना, एक राइट साइड में शिफ्ट करने वाला। ये वाला केस में कुछ हुआ नहीं है खास एक्चुअली। इस केस को आप ठीक से देखेंगे तो इन्होंने इस कर्व को श्रिंक कर दिया, क्या ऐसे श्रिंक कर दिया है, मतलब दबा दिया है। इसी ग्राफ को -1 की जगह -1.5 पर लेके गए हैं, -0.5 पर, और ये वाला जो ग्राफ है ये 1.5 पर लेकर के गए हैं। इट मेक्स सेंस, ये तो चीज नजर आ गई होगी कि हम इस ग्राफ को कितना लेके जाना चाहते हैं, इस कर्व को आधा पुश करना चाहते हैं, हाफ इसकी रेंज में दबाना चाहते हैं। तो इसमें हुआ क्या, इस फंक्शन में एक्चुअली fx में कोई बदलाव नहीं आया, x में क्या बदलाव आया, x में क्या बदलाव आया, वो कैपिटल X जो था वो कितना हो गया, आधा हो गया, कितना आधा, 1/2, कितना हो गया, 1/2। तो एक्चुअली कैपिटल X इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, कैपिटल X हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 2x। जो यहां पर fx था, मान लीजिए f कैपिटल X था, वो कैपिटल X पहले वाले x से कंपैरेटिवली कितना हो गया, आधा हो गया। जब हमने 2 के रेशियो में डबल पुश कर दिया, और मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट बढ़ा दिया जाता है, ये भी तो हो सकता था कि ये यहां पर आ जाए, ये यहां पर आ जाए, बढ़ भी सकता है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। हमने क्या किया, जो इसकी पोजीशन थी उसके आधी पोजीशन पे इधर भी शिफ्ट किया और यहां पर भी शिफ्ट किया, मतलब आधा पोजीशन कर दिया, उसे पुश कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो जब ये x/2 हो गया तो x की वैल्यू स्मॉल x के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 2x। तो अब ये फंक्शन साफ साफ नजर आ रहा है किसका है, f2x का, f2x का। तो इससे एक चीज और क्लियर हमारे माइंड में आनी चाहिए, जब भी कोई फंक्शन कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं, उसके केस में उस फंक्शन में मल्टीपल आएगा, क्या x की जगह पर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, क्या 2x आ रहा है। और जो अगर ये कंप्रेस होने की जगह ये एक्सपेंड होता तो x की जगह पर x/2, x/3, x/4 होता, तो यहां पर आपको देखने को मिला कि f की जगह पर क्या हो रहा है, f(ax) आ रहा है जब ये कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस के केस में। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। केस नंबर 143, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा f2x। देखिए बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई होप कि ये केस आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए इसी के फंक्शन को एक बार और ग्राफ को बनाते हैं, 143 के बाद 144 को एक और बार बनाएंगे, और केस नंबर है आपका 144। इसमें क्या करने वाले हैं, बिल्कुल इसका रिवर्स करेंगे। ग्राफ को ठीक से देखिएगा, 0 -1 -2 -3 -1 2 3 4
1 2। ये मत देखिएगा कि सर ने x और y लिखा है, x और y कोऑर्डिनेट नहीं बनाया, पर आप ध्यान में रख सकते हैं x एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकली y एक्सिस को दिखाती है। तो अभी हमने श्रिंक किया था, इससे पहले कंप्रेस किया था, श्रिंक करने की जगह हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो जो इसकी नेगेटिव x एक्सिस पर -1 की पोजीशन थी, -1 की जगह हम उसे -2 पर लेकर के जाते हैं और y कोऑर्डिनेट इसका 2 ही रहने देते हैं और जो पॉजिटिव x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो 3 4 5 और 6 पर लेकर के जाएंगे। इट मेक्स सेंस कि हमने इसे डबल डिजिट के साथ एक्सपेंड कर दिया। क्या डबल डिजिट के साथ एक्सपेंड कर दिया। तो इसका जो फंक्शन था कैपिटल fx मान लेते हैं। x में चेंज क्या आया? एक्चुअली x में चेंज आया, x हमने दोगुना कर दिया x के कंपैरेटिवली। ये किया हमने, x में बदलाव क्या है? वो दोगुनी रफ्तार से जा रहा है। लेकिन अब यहां देखो कैपिटल x की देखेंगे, x के रिस्पेक्ट में कैसे जा रहा है? स्मॉल x में अगर इसे इक्वल टू में रखने की कोशिश करें तो कुछ किस प्रकार से जाएगा? x/2। तो इसका फंक्शन जाएगा कैसे? f(x/2)। x जो वेरिएबल है वो दुगनी रफ्तार से भग रहा है, लेकिन जो फंक्शन है वो फंक्शन fx वो x/2 पर आ गया है। मतलब कि अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, हमें कैपिटल x का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आप कंफ्यूजन में ना आ जाए कि हो क्या रहा है। जब हम इसे श्रिंक करेंगे तो fx में मल्टीपल होगा, 2x आ गया था ये वाला केस। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो x में डिवाइड करेंगे, क्या घटेगा? ये fx वाला केस ये रिड्यूस हो रहा है, fx/2 आ गया। तो ये वाला केस जो है आपका 144 का है, ये 143 का है। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है, समझ में आई है? पक्का? चलो अच्छी बात है। इस पे एक और चीज और ध्यान में दे सकते हैं। सब हमने तो x एक्सिस पर चर्चा कर ली, y एक्सिस पर कौन करेगा? y एक्सिस बहुत ही आसान है, -1 -2 -3, 1 2 3। ग्राफ को हमने 1 2 3 और 4, आपने कहा सर हम ऐसा करते हैं -1 से 3 पर ही लेके जाते हैं और y एक्सिस वाले पॉइंट को दोगुने पोजीशन पर लेके जाते हैं। कितना? डबल। y पर जो 2 था, y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट जो था वो हम 2 की जगह 4 पर लेके जाएंगे। तो ठीक है, लेके गए तो हमने x एक्सिस के कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं किया। तो ये फंक्शन हुआ क्या? एक्चुअली इस फंक्शन में सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा? फंक्शन में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक्चुअल फंक्शन जो आपका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ fx या 2fx बन जाएगा आपका फंक्शन। 2fx आपका इसमें कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब अगर ये मल्टीपल केसेस में आता, इसी में ऐड ऑन कर लेते हैं। चलो इसे मान लो कि यही कर्व आपका -2 से लेके 6 तक जा रहा होता और ये कोऑर्डिनेट आपके 2 की जगह 3 और 4 पर से जाते। ये लीजिए क्या क्या बदलाव आया। देखो हमने x के कोऑर्डिनेट को -2 और 6 पर से लेके गए और y के कोऑर्डिनेट को 4 पर से लेके गए। तो हमें एक तो चीज क्लियर हुई कि x का कोऑर्डिनेट एक्सपेंड हुआ है दोनों तरफ। एक्सपेंड होने के केस में हम क्या करते हैं? एक्सपेंड होने के केस में x जो होता है, जो पुराना वाला x होता है उसके कंपैरेटिवली दोगुनी रफ्तार से, तो x कितना जा रहा है? x/2 की रफ्तार से जा रहा होता है ना। तो एक तो फंक्शन के अंदर fx की जगह पर क्या शिफ्ट हो जाएगा? fx/2 से शिफ्ट हो जाएगा या बदल जाएगा। और ये जो फंक्शन जा रहा है वो कैसा जा रहा था? इसके कंपैरेटिवली 2 गुना जा रहा था। तो इस फंक्शन में 2 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी। क्लियर है? x कोऑर्डिनेट में जो बदलाव आया वो और fx में जो बदलाव आया वो हमने दोनों ही नोट डाउन कर लिए हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ हो। तो ये जो केस थे ये आपके एक नॉर्मल केसेस में से आते हैं। अभी हम इसके तुरंत बाद मोड वाले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं 146 से। तो ये आपके 141 से लेके 145 तक, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका? 145 तक हो गया। तो आपके ये वाले केसेस हमने चर्चा करे और इस पर आप ध्यान से देखिए और समझिए कि ये बदलाव आ कैसे सकता है।
अगर इसमें आप किसी भी फंक्शन को ऑब्जर्वेशन में रखोगे तो इसमें आपने क्या क्या चीज सीखी वो हम देख लेते हैं एक बार। फंक्शन जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, क्या लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन में, मान लीजिए कि 8 डिजिट से शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड में, यही फंक्शन हमने इस तरफ शिफ्ट किया था, आपको याद हो -2 से फिर 2 पर से जा रहा था, ऐसा वाला हमने एक केस देखा। तो उस केस में फंक्शन की डिजिट fx प्लस a जा रही थी, है ना। जब लेफ्ट साइड में a पोजीशन शिफ्ट करेगा तो fx प्लस a, जब राइट साइड में a शिफ्ट करेगा तो फंक्शन आ रहा था fx माइनस a। ठीक, अगर फंक्शन कोई भी जो ग्राफ है वो कंप्रेस कर रहा है या श्रिंक कर रहा है, क्या श्रिंक कर रहा है या कंप्रेस कर रहा है, जो भी आपकी अपनी लैंग्वेज हो, साइंस की भाषा में याद कर रखा हो या कैसे भी, तो जितना श्रिंक करेगा, चाहे आधे के रेशियो में किया हो, 1/3 के रेशियो में किया हो, 4 गुना रेशियो में किया हो, कि 4 पर था 1 पर डिजिट आ गई, 8 पर था 2 पर आ गई, तो उसी के रेशियो में हम इसको लिख दिया करते हैं f a इंटू एक्स कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि f ax हो जाएगा। कंप्रेशन करने पर मल्टीपल में आता है, ये वाला केस था। ठीक, और अगर वो कंप्रेस की जगह एक्सपेंड हो रहा है, ग्राफ दोनों तरफ एक्सपेंड होता है, तो उस केस में फंक्शन में fx अपॉन a आएगा। ये चीज हमने एक और नोटिस करी यहां पर। इसके अलावा हमने लास्ट वाला केस देखा, ये वाला, जिसमें हमने f अंदर भी बदलाव आया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अंदर भी बदलाव आया, और अगर वो ऊपर जाता है तो उसमें 2 की 3 की 4 दूंगी 5 की, उसकी मल्टीप्लाई भी होगी। ये हमने 4-5 केस यहां पर देखे, और आई होप सो कि आपको ये क्लास क्लियर हुई हो।